रियल एस्टेट के लिए एड्स चलाना है और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बोल रही है 50,000 महीने लगेंगे। तो जरा रुकिए, क्या आपको पता है कि 500 में भी आप गूगल एड्स से रियल बायर तक पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि कैसे सिर्फ 500 में आप प्रोफेशनल गूगल एड्स कैंपेन चला सकते हैं, वो भी बिना किसी मार्केटिंग एक्सपर्ट के, जिसमें आपको मिलेगा लो बजट, हाई ROI, रियल लीड्स। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ 500 रुपये में मिलेगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राजवीर है और आज का वीडियो खास है रियल एस्टेट एजेंट्स, बिल्डर्स और ब्रोकर्स के लिए जो कम बजट में लीड जनरेट करवाना चाहते हैं। हम एक लाइव कैंपेन स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोकेशन टारगेटेड बायर्स तक पहुंचे, लो CPC पर एड्स चलाएं, 500 में मैक्सिमम बजट आउटपुट कैसे निकालें। तो चलिए सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल एड्स में कैंपेन बनाएंगे एंड लॉगिन कीजिए और क्लिक कीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे अपना गूगल एड अकाउंट ओपन कर रखा है। आपको भी अपना गूगल एड अकाउंट ओपन कर लेना है। जब आप अपना गूगल एड अकाउंट ओपन करोगे, नाउ आपको न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से न्यू कैंपेन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर दोबारा से आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे, नाउ अगर आपने फर्स्ट टाइम अपना गूगल ऐड कैंपेन बनाया होगा तब आप देखोगे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। आपको क्या करना है, इसे स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आपके सामने कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स आएगा और कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं से आप जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके पास लीड्स इंक्वायरीज आती है। हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ज़्यादातर लोग लीड्स रखते हैं क्योंकि हमें इंक्वायरी चाहिए, ना सिर्फ ट्रैफिक। ओके, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपको ऑब्जेक्टिव रखना है वो लीड्स की जगह आपको वेबसाइट ट्रैफिक रखना है। जैसे आप वेबसाइट ट्रैफिक सिलेक्ट करते हो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आता है, जहाँ पे ये आपसे पूछता है कि आपका कन्वर्जन क्या होने वाला है। आपको कन्वर्जन अगर आपने GTM से सेटअप कर रखा है तो आप चाहे फॉर्म का कन्वर्जन या थैंक यू पेज का कन्वर्जन बनाते हैं। अगर आपने वैसा नहीं कर रखा तब आपको क्या करना है, पेज व्यू पे सेट करना है। अगर आपने कन्वर्जन बना रखा है और वेबसाइट ट्रैफिक के अकॉर्डिंग अगर आप ऐड बनाते हो तब भी आपको यहाँ पे पेज व्यू रखना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करोगे, इसके बाद आपको सिलेक्ट कैंपेन टाइप में सर्च रखना है। सर्च जैसे आप ऐड ऑन करते हो, क्योंकि इंटेंट यहाँ सबसे ज़्यादा होता है। लोग सर्च करते हैं जो भी आप कीवर्ड डालते हो, या फिर आप यहाँ पे मान लेते हैं फ्लैट फॉर सेल इन नोएडा जैसे टर्म्स अगर डालते हो तो उसके अकॉर्डिंग सर्च कैंपेन टाइप काफ़ी बेहतर होता है। सर्च कैंपेन सबसे कॉस्ट इफेक्टिव होता है और लो बजट मार्केटिंग के लिए सबसे यूज़फुल होता है। तो जब आप ये सेट करोगे, इसके बाद आपको यहाँ पे जो वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है इसे स्किप कर देना है, कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना कैंपेन नेम डालना है एंड कंटिन्यू वाले बटन पे दोबारा से क्लिक करना है एंड स्टार्ट न्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है बिडिंग का। बिडिंग में आपको क्या सेट करना है, यहाँ पे आपको बिडिंग में हमेशा क्लिक्स पे क्लिक करना है एंड अगर आपको अपने प्रॉपर्टी वैल्यू का जो CPC है, अगर वो आपको पता है कि कितने रुपये CPC जा रहा है, तब तो आप यहाँ पे टिक करके यहाँ पे अपना CPC बिड लिमिट जो है वो सेट कर सकते हो। बट अगर आपको आइडिया नहीं है तब आप इसे अनटिक करना और नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको पता है तब तो आपके लिए बेटर है, आप यहाँ पे उसे बिड लिमिट बता दोगे, 50-60 जो भी है आप वो सेट कर दोगे। बट अगर आपको नहीं पता, आप फर्स्ट टाइम रन कर रहे हो, तो इसे अनटिक करें एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने आता है कैंपेन सेटिंग। कैंपेन सेटिंग में आप देख सकते हो नेटवर्क का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। नेटवर्क ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं से आपका जो ऐड है कहाँ दिखना है और कहाँ नहीं दिखना है यहीं से सेट होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अनटिक कर देना है। इस पे जब आप अनटिक करोगे गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क पे, तो आपका जो है ऐड है वो कहाँ कहाँ नहीं दिखेगा। गूगल सर्च रिजल्ट्स एंड on other website when people search for terms that are relevant to your keyword, search partner can include 100 of a non-Google website, park domain as well as YouTube and other Google sites। यहाँ पे आपके एड्स नहीं दिखेंगे। ओके, तो आपको करना क्या है, इसे अनटिक करना है एंड इसे भी अनटिक कर देना है। इसके बाद क्या होगा कि आपका ऐड ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखना स्टार्ट होगा।
यहाँ पे आपको आ जाना है अब लोकेशन में। लोकेशन सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोकेशन सेटिंग आपको कैसे करनी है, लोकेशन सेटिंग के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हो 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑल कंट्रीज, इंडिया, एंटर अनदर लोकेशन। आपको क्या करना है, एंटर अनदर लोकेशन पे सेट करना है। मान लेते हैं यहाँ पे हम गुड़गांव के लिए ऐड रन कर रहे हैं, तो गुड़गांव यहाँ पे हम सेट करेंगे और यहाँ पे इंक्लूड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने आता है लोकेशन ऑप्शन। लोकेशन ऑप्शन में आप देखोगे कि यहाँ पे रिकमेंडेड है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आपको सेट करना है प्रेजेंस पे। और जैसे आप इस पे सेट करोगे इसके बाद नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको अब सेट करना है लैंग्वेज। आपको यहाँ पे लैंग्वेज में इंग्लिश सिलेक्ट करना है। इंग्लिश जब आप सिलेक्ट कर लोगे इसके बाद आपको इसे स्किप कर देना है। नेक्स्ट जैसे ही करोगे आप, इसके बाद देखोगे कि यहाँ पे सर्च में AI मैक्स का जो अपडेट है वो आ चुका है, तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि AI मैक्स का कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट वाले बटन पे दोबारा से क्लिक करेंगे एंड स्किप वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टारगेटिंग कीवर्ड्स। अब टारगेटिंग कीवर्ड्स कैसे रखना है, अब बात करते हैं लोकेशन और कीवर्ड्स की। ये सबसे क्रूशियल हिस्सा होता है जब आपको यहाँ पे सही कीवर्ड्स टारगेट करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स अब आपको कैसे सेट करना है, तो जब आप यहाँ पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऐड रन करते हैं तब आपका जो कीवर्ड होना चाहिए वो हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टेल कीवर्ड होना चाहिए। बिकॉज जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास जो लीड्स है वो रिफाइन होके आएगी, हाई क्वालिटी की लीड्स आपको आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे 2 BHK फ्लैट इन गुड़गांव एक्सटेंशन, फ्लैट अंडर 1 CR इन गुड़गांव, रेडी टू मूव फ्लैट इन गुड़गांव, कुछ इस तरीके का आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने सर्च किया 4 BHK फ्लैट्स इन द्वारका एक्सप्रेसवे, जैसे मैंने ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यहाँ पे सर्च किया, आप देख सकते हो ऑलरेडी एड्स आ चुके हैं। यहाँ पे अगर मैं और बढ़ाकर सर्च करता हूँ तब भी मुझे यहाँ पे ऐड देखने को मिल जाएंगे कहीं ना कहीं पे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स रखना है। अब जैसे रेंट है तो रेंट के लिए कोई ऐड रन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे रेंट हटा देते हैं और ओनली ये सर्च करते हैं, तो देख सकते हो हमारे यहाँ पे ऐड आ चुका है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस कीवर्ड को कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे आता है कि हमें कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है, तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए आपके पास 3 टूल है। ChatGPT का यूज़ कर सकते हो आप, यहाँ पे Ahref का यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास पेड वर्जन है, और अगर ये दोनों यूज़ नहीं करना चाहते तो आप गूगल का कीवर्ड प्लानर यूज़ कर सकते हो जो बिल्कुल फ्री है और यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स भी मिल जाती है। अब वो कैसे आपको यूज़ करना है, न्यू टैब ओपन करेंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे कीवर्ड प्लानर। जैसे हम यहाँ पे कीवर्ड प्लानर सर्च करेंगे आप देख सकते हो सेकंड ऑप्शन आ रहा है रिसर्च कीवर्ड्स, इस पर क्लिक कर देंगे हम। क्लिक करने के बाद ये आ रहा है स्टार्ट नाउ पे आपको क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पे जैसे क्लिक करोगे आपके जितने गूगल ऐड अकाउंट है आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। किसी भी गूगल ऐड अकाउंट पे आप चले जाओ, जैसे आप जाओगे इसके बाद आपका गूगल ऐड अकाउंट ओपन होगा। यहाँ पे आपका टूल्स पे आना है। टूल्स पे जैसे ही आओगे यहाँ पे कीवर्ड प्लानर पे आपको क्लिक कर लेना है। कीवर्ड प्लानर पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको थोड़ा सा वेट करना है। आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शन विजिबल होंगे, फर्स्ट डिस्कवर ए न्यू कीवर्ड्स, दूसरा है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो आपको क्लिक करना है डिस्कवर ए न्यू कीवर्ड्स पे एंड यहाँ पे आपको उस कीवर्ड को ऐड ऑन कर देना है। यहाँ पे एंटर करना है एंड यहाँ पे गेट रिजल्ट पे क्लिक कर देना है। गेट रिजल्ट पे अगर जैसे आप क्लिक करोगे नाउ आप देखोगे कि आपके सामने यहाँ पे सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं एंड उस कीवर्ड्स पे मंथली सर्चेस कितने हैं एंड कंपटीशन क्या है, ऐड इंप्रेशंस क्या क्या आएंगे एंड यहाँ पे जो है लो बिडिंग क्या है, हाई बिडिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है गूगल ऐड बताता भी है, कुछ यहाँ पे आपको सजेशन भी देता है, जैसे फ्लैट इन द्वारका एक्सप्रेसवे एंड गेट रिजल्ट पे हम दोबारा से क्लिक करते हैं। अब जैसे हमने क्लिक किया आप देख सकते हो इस पे कितने सर्चेस है, तो यहाँ पे देख सकते हो 1K से 10K है एंड ये इस पे लो है तो हम लो पे रन करेंगे। तो सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे हम 2-3 कीवर्ड्स, जैसे कि हमने ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पे सेट कर लिए हैं। ये सारे यहाँ से हम कॉपी करते हैं, बाय फ्लैट, लग्जरी फ्लैट अपार्टमेंट और 4 BHK। ये यहाँ पे हमने 9 कीवर्ड्स सेट किए हैं एंड इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देंगे। जब हम इसे पेस्ट करेंगे इसके बाद हमारे सामने सेकंड ऑप्शन आता है यहाँ पे फाइनल URL का। तो
तो अगर आपके पास लैंडिंग पेज है या वेबसाइट है जो भी है, तो उसका यूआरएल आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जब यहाँ पे यूआरएल एंटर कर दोगे, इसके बाद नीचे आपसे पूछता है डिस्प्ले पाथ। तो डिस्प्ले पाथ में आप चाहो तो यहाँ पे रियल इस्टेट या फिर द्वारका एक्सप्रेस वे 4 BHK 3 BHK कुछ इस अकॉर्डिंग का डाल सकते हो। यहाँ पे अब आपसे हेडलाइन पूछ रहा है, तो हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हेडलाइन आपका सही होना चाहिए। तो हेडलाइंस कैसे लिखोगे, और हेडलाइन जब भी आप लिखो तो ये किलर एड कॉपी की तरह होना चाहिए, बिकॉज जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव हेडलाइन होगा उतना बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सपोज दैट यहाँ पे अगर हम डालें कि 2 BHK फ्लैट इन नोएडा जस्ट 49 lakhs ओनली, यहाँ पे हम ये डाल देते हैं, सॉरी गुड़गांव। ओके, तो यहाँ पे हम ये डालते हैं कि गुड़गांव में हमें चाहिए, तो गुड़गांव हमने यहाँ पे डाल दिया। अब जैसे ही हम यहाँ पे गुड़गांव डालेंगे, ये देख सकते हो ये मेरा 38 हो रहा है, तो मैं इसे कट करके यहाँ पे ये डाल देता हूँ। तो ये मैंने गुड़गांव डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे हम प्राइस रख देते हैं 1 CR। यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 CR। अब जैसे मैंने यहाँ पे 1 CR डाला एंड लेग्स को कट कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। जैसे देख सकते हो 2 BHK फ्लैट इन गुड़गांव 1 CR। ओके, एंड यहाँ पे जो आपने कीवर्ड यूज़ किया है, यहाँ पे जो आपने कीवर्ड यूज़ किया है, कोशिश करें कि उसी कीवर्ड से रिलेटेड आपके सारे हेडलाइंस हो। तो मान लेते हैं यहाँ पे जैसे फ्लैट इन द्वारका एक्सप्रेस वे आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जैसे हम पेस्ट करेंगे, इसके बाद लग्जरी अपार्टमेंट आ रहा है, इसे भी कॉपी करेंगे एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक्सप्रेस वे बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो इसे हम कट कर देंगे। द्वारका भी बहुत बड़ा हो रहा है, तो द्वारका भी हम यहाँ पे कट कर देंगे। अपार्टमेंट्स आ रहा है, तो इसे भी हम यहाँ से कट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये सारे कट कर दिए, तो ये देख सकते हो कुछ भी नहीं बच रहा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लग्जरी अपार्टमेंट्स द्वारका ये कॉपी करेंगे दोबारा से एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब पेस्ट करने के बाद देख सकते हो 38 आ रहा है, तो इसे हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे एंड यहाँ पे EXP डाल देंगे। अब जैसे मैंने EXP डाला, तो देख सकते हो ये ऑलरेडी अभी भी रेड आ रहा है, तो इनको हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से हमारा ये हेडलाइन कंप्लीट हो चुका। अब 2 BHK फ्लैट्स इन द्वारका आ रहा है, तो इसे भी हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जैसे हम कॉपी पेस्ट करेंगे, इसके बाद देख सकते हो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो इसे हम क्या करते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं। अब जैसे मैंने कट किया, ये मेरा यहाँ पे सेट हो चुका है। मोर आइडियाज़ पे जाओगे आप, मोर आइडियाज़ पे जाने के बाद आपको सारे कीवर्ड्स दिख जाएंगे एंड सारे हेडलाइंस दिख जाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं बाय का आ रहा है, तो बाय वाले पे क्लिक करते हैं एंड इसे कट करते हैं एंड कट करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। जैसे हम पेस्ट करेंगे, हमारा ये हेडलाइंस भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ आप यहाँ देखोगे व्यू आइडियाज़ का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ से आप और भी हेडलाइंस ले सकते हो। जैसे कि आप इंक्वायर नाउ का ले सकते हो एंड कॉन्टैक्ट अस का ले सकते हो। तो इस तरीके से आपके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे हेडलाइंस या फिर जो भी पॉइंट्स फ्रेज आपको देखने को मिल रहे हैं, उसे आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने इन्हें यूज़ किया है एंड यहाँ पे मैं सेव वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने सेव वाले बटन पे क्लिक किया, ये देख सकते हो ये मेरा 88.8 का जो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है वो 88.8 आ चुका है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो डिस्क्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो जो ऐड यहाँ पे चल रही है वहीं से हम कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन बना लेते हैं। जैसे कि 3 to 4 BHK 5 BHK ये हमारे पास भी है, तो हम ये बिल्कुल कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हमें दूसरा डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, तो दूसरा डिस्क्रिप्शन भी हम यहीं से ले लेते हैं। तो एक्सप्लोर कर देते हैं हम थोड़ा सा डेवलपर्स को एंड फाइंड एड्रेस, ये मैंने कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देख सकते हो ये यहाँ पे मैंने 2 डिस्क्रिप्शन रख लिया है, ठीक। अब 2 डिस्क्रिप्शन रखने के बाद ये मेरा डिस्क्रिप्शन एंड हेडलाइंस ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये दोनों कंप्लीट होने के बाद अब आपको नीचे बिजनेस नेम डालना है, तो बिजनेस नेम जो आपका है वो डाल देना है। जैसे मेरा बिजनेस नेम रियल इस्टेट है, तो मैं यहाँ पर रियल इस्टेट डाल देता हूँ। आपका जो भी होगा वो ऐड ऑन कर देना है। लोगो है तो लोगो ऐड ऑन कर दें एंड अब यहाँ पे आता है ऑप्शन जहाँ पे आप एक्सटर्नल चीज़ें ऐड ऑन करते हो। एक्सटर्नल चीज़ों में जैसा साइट लिंक्स जो है वो टॉप पे आता है। साइट लिंक्स कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। साइट लिंक्स हमेशा आपके कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर किसी ऐड में दिख रहा होगा तो। यहाँ पे साइट लिंक्स नहीं हैं ऐसे जो मैं आपको दिखा सकूँ, तो यहाँ पे देख लेता हूँ कुछ और ऐड्स अगर मुझे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ओनली 3 BHK फ्लैट्स ही डाल रहा हूँ एंड मैं सर्च करता हूँ
तो 3 BHK फ्लैट्स में आप देख सकते हो जो यहाँ पे मैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस पे डालूंगा तो मुझे यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है साइट लिंक। साइट लिंक एक्चुअल में होता क्या है कि आपको वो नीचे दिखता है। तो यहाँ पे मैं साइट लिंक क्रिएट करके ही दिखा देता हूँ आपको। तो इस पर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हम डाल देते हैं जैसे कि 4 BHK फ्लैट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 4 BHK फ्लैट एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं जैसे गुड़गांव है तो गुड़गांव मैंने डाल दिया। एंड यहाँ पे क्या है, सेकंड डिस्क्रिप्शन में आपको डालना है जैसे कि प्राइस है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया स्टार्टिंग एट 2 CR। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे जैसे ये मैंने डाला, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइनल URL ऐड ऑन कर देना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये डाला, फाइनल URL जो भी होगा हमारा वो ऐड ऑन कर देना है। मान लेते ये हमारे URL है, ये कॉपी किया और ये पेस्ट कर दिया। तो ये जैसे पेस्ट किया, इसके बाद मैं इसे क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अगर इसे क्रिएट करना है तो यहाँ पे एटलीस्ट आपको 1 से 2 अगर आप साइट बैकलिंक्स रखते हो तो बहुत बेटर होता है। अब यहाँ पे मैं प्रीव्यू में आपको दिखाता हूँ कि ये बैकलिंक्स कैसे दिखते हैं आपको। प्रीव्यू एड्स पे क्लिक करेंगे आप एक बार। जैसे प्रीव्यू एड्स पे क्लिक करेंगे देख सकते हो यहाँ पे जो ये दिख रहा है 4 BHK फ्लैट, कुछ इस तरीके का आपको साइट लिंक देखने को मिलता है आपके अपने ऐड पे। ओके, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो साइट लिंक है वो कैसा दिखेगा ऐड पे। इसे कट करते हैं। कट करने के बाद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलता है कॉल आउट्स का। कॉल आउट्स में आपको दिखा देता हूँ बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे कॉल आउट्स बहुत लोगों ने यूज़ किया है। जैसे कि कॉल आउट्स में अगर आपको देखना है तो कॉल आउट्स में आप यहाँ पे देखोगे 4 BHK फ्लैट इन द्वारका एक्सप्रेस वे। ओके, सो मैंने ये एंटर किया है और ये एंटर करते ही आप देख सकते हो हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ चुका है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है कॉल आउट। चलिए, मैं यहाँ पे आपको अभी तो नहीं दिख रहा है बट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो कॉल आउट है वो कैसे दिखेगा। मान लेते हैं यहाँ पे कॉल आउट हमने डाल दिया 3 BHK फ्लैट ओके इन गुड़गांव। अब ये जो मैंने डाला है ये आपको जो है डिस्क्रिप्शन में ही दिखेगा। एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 4 BHK फ्लैट। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। तो ये देख सकते हो ये आपको जो है यहाँ पे जब मैं एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में ही दिखेगा 3 BHK फ्लैट इन गुड़गांव 4 BHK फ्लैट। मतलब आपको यहाँ पे कॉल आउट्स की जो लिमिट मिलती है वो 20 मिलती है। तो आप 20 में से 15 या 20 भी ऐड ऑन कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे रिकमेंडेड करूँगा कि 10 to 15 तो ज़रूर यूज़ करें। एंड सेव वाले बटन पे क्लिक करें एंड अप्लाई आप कर दें। जैसे अप्लाई करोगे आपका जो कॉल आउट बटन है वो ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मोर एसेट टाइप्स मिल रहा है। यहाँ पे अब और भी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो। मान लेते हैं अगर आपका नंबर है, आप चाहते हो नंबर पे कॉल आए तो आप कॉल्स वाले बटन पे क्लिक कर सकते हो। एंड यहाँ पे जाके आपको इंडिया सेट करना है, अपना जो कंट्री है। एंड यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कन्वर्जन एक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड कॉल फ्रॉम एड्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे सेव वाले बटन पे क्लिक करना है एंड अप्लाई कर देना। तो इस तरीके से आपका नंबर भी आपके ऐड के नीचे विजिबल हो जाएगा। जब आपका नंबर विजिबल हो जाए इसके बाद भी आप और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। मान लेते हैं अगर आपके पास लैंडिंग पेज फॉर्म नहीं है या लैंडिंग पेज नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, लीड फॉर्म का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। लीड फॉर्म का जब आप यूज़ करते हो तो इससे क्या होता है कि सामने वाले पर्सन को आपके ऐड के नीचे एक फॉर्म दिखता है जिस पे वो क्लिक करके उस फॉर्म को फिल कर सकता है। नाउ आपके पास लीड्स आ जाएगी। अब उसके लिए आपको क्या करना है, देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। व्यू एंड एक्सेप्ट टर्म पे क्लिक करना है एंड एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे आपका जो फॉर्म टर्म एंड कंडीशन है वो एक्सेप्ट हो जाता है। आफ्टर दैट आपको क्रिएट योर लीड फॉर्म यहाँ पे आ जाता है। तो आपको हेडलाइन एक स्वीट सी हेडलाइन डालनी है। जैसे कि मान लेते हैं 4 BHK के लिए कर रहे हैं तो 4 BHK फ्लैट इन यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस वे के लिए कर रहे हैं तो द्वारका एक्सप्रेस वे हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ये मैंने डाल दिया द्वारका एक्सप्रेस वे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने द्वारका डाला यहाँ पे हम ए को हटा देते एंड यहाँ पे आपको अपना बिजनेस नेम डाल देना है। तो बिजनेस नेम मेरा क्या था, रियल इस्टेट, तो रियल इस्टेट मैं डालूंगा यहाँ पे एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्टार्टिंग एड भी मैं डाल देता हूँ 2 CR, तो मैंने डाल दिया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ये सब डाल देना है। देख सकते हो कुछ ऐसा आ रहा है। नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐड ऑन करना है। क्वेश्चन ऐड ऑन करने के लिए देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी गूगल ने
पूरा यहाँ पे क्लेरिफाई कर रखा है और इजी टू यूज़ बना दिया है फॉर्म को। आपको जो जो डिटेल्स चाहिए उस पर टिक करना है बस। नेम चाहिए, नेम पे टिक कर दो। यहाँ पे आपको देख सकते हो अगर रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दो। ईमेल चाहिए, ईमेल पे क्लिक करो एंड यहाँ पे आप फ़ोन नंबर चाहिए तो फ़ोन नंबर पे क्लिक करो एंड रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दो। जैसे आप क्लिक करोगे आपके ये तीनों चीज़ें आ गए एंड यहाँ पे रिक्वायर्ड भी आ जाएगा। जैसे देख सकते हो जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करोगे तो ये रिक्वायर्ड हो जाएगा। नाउ आप देख सकते हो ये ऑप्शनल है तो ये ऑप्शनल को यहाँ पे अनटिक कर देंगे। ऑप्शनल को अनटिक करेंगे, आप देख सकते हो ये आपके तीनों आ चुके हैं। और भी चाहिए डिटेल्स अगर आपको फिल करवानी है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो जो जो डिटेल्स फिल करवानी है एंड यहाँ पे अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वो क्वेश्चन भी सेट कर सकते हो। क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो ऑलरेडी यहाँ पे गूगल ने सारे क्वेश्चन बना रखे हैं। जैसे रियल इस्टेट है तो रियल इस्टेट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप क्लिक कर सकते हो क्वेश्चन पे, आपका क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग सामने वाले को आंसर करना होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो बैकग्राउंड इमेजेस लगा सकते हो एंड क्रिएट फॉर्म सबमिशन मैसेज अगर डालना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो आप। कॉल टू एक्शन बटन में अगर आप कहीं किसी दूसरे वेबसाइट का यूआरएल डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो, यहाँ पे आपको डालना होगा। नाउ अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट ए कॉल टू एक्शन फॉर योर ऐड। लर्न मोर बटन जो भी ऐड ऑन करना है उस बटन को ऐड ऑन कर देना। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करता हूँ कॉन्टैक्ट अस बटन रखें, ये साइन अप रखें, लर्न मोर रखें एंड यहाँ पे कॉल टू एक्शन अगर कोई डिस्क्रिप्शन है वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, लीड डिलीवरी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखोगे कि ऑलरेडी यहाँ पे वेबहुक यूआरएल एंड की आ रहा है। अगर आप यहाँ से वेबहुक से इंटीग्रेट करना चाहते हो तो आपको उसका यूआरएल एंड की डालना होगा। नाउ आपका फॉर्म जो है उससे कनेक्ट हो जाएगा एंड आपकी सारी लीड्स वहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म को कनेक्ट भी कर सकते हो एंड सेव वाले बटन पे क्लिक करना है, आपका फॉर्म सेव हो जाएगा जैसे आप सेव वाले बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। तो इसे मैं कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है जैसे लीड फॉर्म, कॉल एंड कॉल आउट, साइट लिंक्स, ये सारी चीज़। यहाँ पे अगर मैं आपको एक बोनस टिप दूँ तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पर डे का जो बजट आपको रखना है 200 से 300 रुपये के बीच में सेट कर देना है एंड यहाँ पे आपको ऐड जो है वो शेड्यूल करनी है, ठीक है। तो ऐड शेड्यूल कैसे करोगे, ऐड शेड्यूल के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो इसे हम यहाँ पे सेव नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कट कर देते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे हम इसे कट करेंगे ये देख सकते हो ऑलरेडी सेव हो रहा है एंड वेट कर लेते हैं, ये हमारा सेव हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जब आपको टाइम सेट करना है तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पे ऑडियंस का, ठीक है, एंड यहाँ पे इनसाइट। तो इनसाइट पे पहले क्लिक करोगे, व्हेन एंड वेयर एड्स पे क्लिक करोगे। जैसे आप व्हेन एंड वेयर एड्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हो आपका ऐड कहाँ दिख रहा है कहाँ नहीं दिख रहा एंड यहीं से आपको जो है इसे चेंज करना है। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम जाते हैं एंड यहाँ पे जो भी हमारा कैंपेन है उस कैंपेन को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे जाके हम उस कैंपेन को सेट करेंगे। बोनस टिप में मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बजट सेट करना है। बोनस टिप्स 500 में बेस्ट रिजल्ट कैसे लाए, तो यहाँ पे मैं आपको 3-4 ऑप्शंस बता देता हूँ। पहला, आप 200 से 300 रुपये का पर डे का बजट सेट कर लेना। दूसरा, ऐड शेड्यूल कर लेना, 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ही ऐड रन करो जब लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर आप अपनी ऐड रन करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा भी बचता है और सही ऑडियंस तक आप पहुँच भी पाते हो। तीसरी चीज़, आपको डिवाइस टारगेटिंग के लिए मोबाइल को टारगेट करना है एंड कंप्यूटर एंड आपका टैबलेट है इसे ऑफ कर देना है, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो आपके फ़ोन पे होती है। तो वहाँ पे अगर आप इन्हें टारगेट करते हो हायर चांसेस होते हैं कि आपकी ऐड सही लोगों तक पहुँच जाएगी। नेगेटिव कीवर्ड्स ज़रूर फाइंड आउट करें जैसे रेंट, फ्री, पीजी एक्सेट्रा। इस टाइप्स के जो नेगेटिव कीवर्ड्स हैं उन्हें ज़रूर ऐड करें ताकि आपका ऐड जो है इन नेगेटिव कीवर्ड्स की वजह से पैसा वन ना करें। कैंपेन को अब आपको 3 से 5 दिन चलाना है और फिर आपको अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करना है। जो कीवर्ड सही परफॉर्म कर रहा है उस कीवर्ड को रखिए, जो कीवर्ड परफॉर्म नहीं कर रहा है उस कीवर्ड को हटा दीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि अब आपको क्या करना है कि जब आप 200 से 300 रुपये का पर डे का बजट रखते हो या 500 रुपये का बजट रखते हो तो उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे आप 1000 से लेके 4000 तक का इंप्रेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, 20 से 25 क्लिक्स या 20 से 50 क्लिक्स भी आ सकते हैं आपको। एंड यहाँ पे जो आपको कॉस्ट पर क्लिक पड़ेगा वो 8 रुपये से लेके 20 रुपये का अंडर पड़ेगा। नाउ यहाँ पे आपको पर डे का 2 से 5 लीड मिलना स्टार्ट हो जाएगा एंड साथ में आप लैंडिंग पेज या फॉर्म का यूज़ कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। तो
तो इतने कम में अगर एक भी जेन्युइन बायर अगर आपको मिल जाता है तो आपका कैंपेन सक्सेसफुल हो जाता है। तो इस तरीके से आप 500 रुपये में कैंपेन बना सकते हो एंड यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 500 रुपये में आपको 1-2 लीड्स आराम से मिल जाएगी पर डे की। तो दोस्तों अब आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रेटजी है जिससे आप 500 में भी रियल एस्टेट के लिए एड्स चला सकते हो बिना किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि 500 में फेसबुक एड्स कैसे चलाएं और रियल एस्टेट के लिए आप कैसे रन कर सकते हो। इस तरीके से 500 रुपये में आप भी अब रियल एस्टेट एड रन कर सकते हो एंड अभी जाओ एंड अपना कैंपेन बनाओ एंड यहाँ पे लीड जनरेट करो एंड आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी एंड अगर अच्छी लगी तो थम्स अप करें एंड अगर वीडियो में कहीं पे कोई इशू आता है या फिर आप कैंपेन बना रहे हो तब कोई इशू आता है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।